देखो ये आप लोगों के प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल लिया गया है। ये न्यूमेरिकल परीक्षाओं में बहुत ही अधिक आता है बोर्ड एग्जामों में। तो यहाँ आप लोग इससे पहले जो डेरिवेशन पढ़े हैं उससे आप अधिकतम प्रत्यावर्ती वैद्युत भागवत या प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता तीनों के लिए फार्मूला हमने एक ही निकाला था। वो सूत्र सभी के लिए एक ही होता है, मैक्सिमम या जीरो से प्रदर्शित करें चाहे मैक्सिमम लिखें, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू दे रखी होती है उन वैल्यू को लिखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखो फेरों संख्या मेरे पास कितनी है, फेरों संख्या n बराबर दी 50, ठीक है। और कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, क्षेत्रफल मेरे पास दिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। शर्त यह है कि हमारा क्षेत्रफल जो है वो एक कुंडली का है, कुंडली का क्षेत्रफल स्वयं है तो सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसे मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50 और 1 सेंटीमीटर वैल्यू कितनी होती, 10 गुणे वो 10 की घात -2 मीटर होती, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे सही से लिखेंगे 50 गुणे 10 की घात वर्ग करेंगे कितना होगा -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने क्या की निकाली, क्षेत्रफल कुंडली का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र में दिया वो कितना है, B होता हमारा चुंबकीय क्षेत्र यानी 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा की वैल्यू हो गई 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। और इतने कोणीय वेग से घूम रही है कुंडली तो अधिकतम प्रेरित वैद्युत भाग बल की गणना करनी है, यानी ई मैक्सिमम ज्ञात करना है, ठीक है। ये मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। अब मुझे फार्मूला प्रदर्शित होना चाहिए, कितना होता है फार्मूला हमारा होता है ई मैक्सिमम इक्वल टू एम बी ए ओमेगा, ठीक है। सारी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी 50, बी की वैल्यू 0.6 और ए की वैल्यू है 50 गुणे 10 की घात -4 और ओमेगा की वैल्यू है कितनी 10 पाई, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस दशमलव से ये 5 वो मतलब 50 में 0 कट जाएगा तो 5 छक्का कितना हो गया 30 हो गया और इधर 10 और 50 का गुणा करें कितना हो गया 500, इनका तो मल्टीप्लाई हो गया। अब पावर मेरे पास कितनी है 10 की घात -4, ठीक है। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, ठीक है। अब यहाँ इस दशमलव से 2 के बाद दशमलव इसमें 2 जीरो कट हो जाएंगे, बटे में कितना होता है 100 हो जाता है, 100 से ही 100 कट हो जाएंगे। अब मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का गुणा इसमें करते हैं 30 गुणे 5 × 20 की 0, 5 × 5 और 2 7 और 5 की 15 की 15 लाइन, ठीक है। और गुणन 10 की घात -4। अब 30 का गुणा इसमें करते हैं तो डबल 0 ये हो जाएगी और 3 7 21 1 15 और 2 17 और 3 1 3 और 1 4 गुणा 10 की घात -4 आया। अब हमें इसका स्टैंडर्ड मान लिखना होता है तो स्टैंडर्ड मान के लिए दशमलव को किसी अंक में अगर दशमलव नहीं है तो इधर साइड होती है, इधर अगर इधर दशमलव ना हो तो इधर साइड होती है इधर। अब 4 अंक को दशमलव ले जाएंगे मानक मान लिखने के लिए 4 अंक, तो 4 हम पावर पॉजिटिव में मल्टीप्लाई कर देते 10 की पावर माइनस वो +4 में, लेकिन जोड़ेंगे कट जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं 4.71 और ये पावर हमारी मतलब कट जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी होगी और इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट, ठीक है। चाहो तो हम ऐसा भी करते हैं 4.7100 गुणा 10 की घात -4 + 4, तो ये +4 जोड़ देंगे, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये कट जाएंगे तो मेरे पास इतना वैल्यू बचे, इसे इतना ले सकते हैं। इसके बराबर ई मैक्सिमम के बराबर है, ठीक है।
तो इसका जो आंसर हमारा निकला, फाइनल आंसर वो हमारा निकला 4.71 वोल्ट है। यही हमारा अधिकतम प्रेरित वैद्युत भागबल की वैल्यू है। और थैंक यू।